जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे जो है चैप्टरों को जो है एक ही क्लास में मिल के देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद ही खास है, तो समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है, अपना नोटबुक लेके बैठ जाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है आपका कब होने वाला है, दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जो भी पेंडिंग प्रतियोगी परीक्षा है सब आपका होने वाला है, तो समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। और आपको बता दें कि ऐसे समय में जो है आपको नित्य दिन प्रत्येक दिन सुबह शाम दिन रात पढ़ना चाहिए। और झारखंड जीके के लिए मेरे क्लास को आप पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जो शुरू से लास्ट तक मेरा क्लास जो देखता है तो यकीन मानिए आपका जो है एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, 100% आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। बस शर्तें आपको जो है नोटबुक लेके बैठना होगा, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया लेकिन आपको याद ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। तो नोटबुक में जब आप लिख लिख के पढ़ते हैं तो होता क्या है कि कुछ देर के लिए अगर आप भूल भी जाते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद पुनः आपको जो है उसका जवाब याद आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले और एक बात याद आ गया कि झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 में जिनका भी हिंदी है उनके लिए भी क्लास हम डालते हैं दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राचीन काल में इसे बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। पहला है दुमका, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। तो ये सवाल जो पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला है जिसे प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा। सिमडेगा जिला को जो है प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। और इस बीरू कैसलपुर परगना का राजा आपका कौन हुआ करते थे, तो राजा कटंग देव। कौन? राजा कटंग देव इस राज्य के राजा हुआ करते थे। और राजा कटंग देव के मृत्यु के बाद यानी कि उनके निधन के बाद जो वहाँ का राजा बनता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था शिवकर्ण। तो बस इतना आपको कम से कम बीरू कैसलपुर परगना के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं सिमडेगा के बारे में। तो सिमडेगा जो है झारखंड का एक ज़िला है जो कि आपका 2001 में ज़िला बनता है। और ये जो है आपका गुमला से अलग करके ज़िला बनाया जाता है। ठीक है, अब सिमडेगा के बारे में और कुछ आपको क्या जानना है कि सिमडेगा में ही आपका क्या है, राम रेखा धाम है। क्या है? तो राम रेखा धाम है। और सिमडेगा में ही आपका क्या है, तो गांधी मेला लगता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इतना कुछ आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जोहार शब्द का पूर्ण रूप क्या है। पहला है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, दूसरा है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल, तीसरा है झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो एक शॉर्ट फॉर्म देखने को हमेशा मिलेगा और उसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो प्रत्येक दिन हम एक आध क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म वाला लेकर आते हैं, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे झारखंड में जोहार योजना की। तो जोहार योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। और 17 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, आपके रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। और उन्हीं के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। और इस जोहार योजना की बात किया जाए तो यह योजना जो है आपका विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। किसके? तो विश्व बैंक के सहायता से संचालित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नंबर। पहला है 1355, दूसरा है 1544, तीसरा है 1455, चौथा है 1555। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, 1455। ये आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर है। अब हम लोग जानेंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जो कि प्रत्येक साल, ठीक है, प्रत्येक साल एक परिवार को जो है 5 लाख रुपया तक की क्या है आपका चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है।
यानी कि एक परिवार में किसी व्यक्ति का जो है अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो 5 लाख रुपया तक का वह फ्री इलाज करा सकता है और बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज इलाज करा सकता है। जो हॉस्पिटल जो है आपका क्या है आयुष्मान भारत से लिंक है, वैसे हॉस्पिटल में कहीं भी वह इलाज करा सकता है, ठीक है? और इस योजना की बात किया जाए यानी कि आयुष्मान भारत की बात किया जाए तो यह झारखंड में कब लागू हुआ था? तो यह झारखंड में लागू हुआ था आपका 23 मार्च, ठीक है? कब? तो 23 मार्च 2018 को यह झारखंड में लागू हुआ था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1455 टोल फ्री नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 418, दूसरा है 419, तीसरा है 414, चौथा है 313। तो ये जो है आपका सवाल है, इसको पहले हम समझाएँगे फिर उसका उत्तर देंगे। तो आपके दिमाग में आता है कि ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो आपको बता दें कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? आपका 414 है, ठीक है? और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है झारखंड में? तो धनबाद। धनबाद क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। यहाँ पर जो है 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सिमडेगा। सिमडेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और यहाँ पर जो है 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तो आपको बता दें कि झारखंड की जनसंख्या कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 ये झारखंड की जनसंख्या है। जिसमें पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना है? पुरुष जनसंख्या की तो 1,69,60,30,315 ये पुरुष जनसंख्या है। और महिलाओं की जनसंख्या कितना है? तो महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,000 आपका 819 है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संथाल में कुल आदिवासी जनसंख्या का संथाल में कहते हैं झारखंड में कुल आदिवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत संथाल जनजाति है? पहला है 9.23, दूसरा है 14.56, तीसरा है 18.14, चौथा है 35। तो ये सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी जनसंख्या है उसमें संथाल जनजाति के कितनी प्रतिशत है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है? उसके बाद उत्तर बताएंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है कुल आबादी कितनी है? तो 3,29,88,134 ये झारखंड की कुल आबादी है। जिसमें अगर एसटी यानी कि आदिवासी जनसंख्या की बात किया जाए तो कितनी है? 86,45,042 ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है। इसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 26.2%। अब ये जो 86,45,042 जो है इसमें जो है संथालों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 35% है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 35%। अब बाकी जो है आपका चारों जो है प्रमुख जनजाति उसका भी प्रतिशत बता देते हैं। तो 9.23% कौन-सी जनजाति है? तो 9.23 जो है आपका हो जाएगा हो जनजाति। कौन हो जाएगा? हो जनजाति। 14.56 प्रतिशत कौन-सी जनजाति है? तो ये हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति। कौन हो जाएगा? मुंडा जनजाति। और 18.14 हो जाएगा आपका उरांव जनजाति, ठीक है? उरांव जनजाति। और ये 35 वाला आपको बताया कि ये आपका संथाल जनजाति है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राज्यपाल का वेतन किस पर आधारित नहीं है भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा भारित, टाइपिंग मिस्टेक है। राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? पहला है देश की संचित निधि, दूसरा है राज्य की संचित निधि, तीसरा है देश की आकस्मिक निधि, चौथा है राज्य की आकस्मिक निधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है आपका राज्यपाल का वेतन। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर और क्या जानना जरूरी है? आपको ये पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो प्रथम राज्यपाल का नाम प्रभात कुमार है। क्या है? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है।
साथ ही आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है, झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल हैं। और वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में वो क्या है, आपकी प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्या है, प्रेसिडेंट है, यानी कि भारत की राष्ट्रपति है और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, अच्छा क्वेश्चन है आज का और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वीवीआईपी है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में पाइका क्या है? पहला है गीत, दूसरा है नृत्य, तीसरा है खेल, चौथा है पर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। तो पाइका जो है झारखंड का एक लोक नृत्य है, ठीक है। अब इसको जो है क्या-क्या कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं। तो पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है? इसको मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि पाइका नृत्य में जो है नर्तक जो होता है आपका क्या है, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा? तो सैनिक वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। और यह क्या है, यह जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही क्या है, यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और काफ़ी ताकत के साथ नृत्य किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइका झारखंड का एक लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पोर्टजोल क्या है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है अम्लीय मिट्टी, तीसरा है शंकुधारी वन की मिट्टी, चौथा है पतझड़ वन की मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी वन की मिट्टी को जो है आपका पोर्टजोल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो है पिछले बार आपका क्या है, एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो बिल्कुल भी बकवास या फालतू नहीं होता है, सभी के सभी क्या है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो सभी को जो है सीरियस होकर आपको पढ़ना है और लिखना भी है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? पहला 1874, दूसरा 1855, तीसरा 1767, चौथा है 1914। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1874 में आपका खरवार आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके भागीरथ मांझी, ठीक है, भागीरथ मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। और भागीरथ मांझी कहाँ के रहने वाले थे? भागीरथ मांझी जो टलडीहा गांव के रहने वाले थे। कहाँ के? टलडीहा गांव के रहने वाले थे। और ये टलडीहा गांव कहाँ है? ये टलडीहा गांव आपका गोड्डा जिला में है। कहाँ है? गोड्डा जिला में। और गोड्डा जिला बना है आपका 1983 में। इतना आपको याद रखना है। और शुरुआती समय यह आंदोलन जो है आरंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार और शिक्षा की बात करता था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन का थोड़ा-थोड़ा चर्चा अगर करते हैं, तो 1855-56 में क्या हुआ था? 1855-56 में आपका हुआ था संथाल विद्रोह, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1767 में क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश जो है झारखंड में 1767 ईस्वी में हुआ था और सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। 1914 में झारखंड में क्या हुआ था? तो यहाँ हुआ था आपका टाना विद्रोह। टाना विद्रोह हुआ था आपका 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? पहला है मयूराक्षी नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है बराकर नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी के किनारे। तो हिजला मेला के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम लोग मयूराक्षी नदी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो हिजला मेला है इसको लगाने के काम जो है संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज आयुक्त कास्टियर्स के द्वारा शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था? यानी कि ये मेला कब से लग रहा है? तो ये मेला आपका 1890 ईस्वी से लगाया जा रहा है और आज तक लगाया जाता है। और यह जो है आपका फरवरी मार्च के महीने में लगाया जाता है, ठीक है। फरवरी या तो मार्च महीने में ये मेला आपका आयोजन किया जाता है, ठीक है। चूँकि ये संथाल परगना में यह मेला लगता है, इसलिए संथाल जनजातियों का जो है इस मेला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिखाई देता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे मयूराक्षी नदी के बारे में। तो मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मोर नदी है। और मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी है। कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इस मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है? तो मसान जोत डैम बना हुआ है। क्या है? मसान जोत डैम बना हुआ है।
और इस मसान जे डैम को ही क्या कहा जाता है, तो कनाडा बांध कहा जाता है, क्योंकि ये जो मसान जो डैम जो है कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये कहाँ है, ये भी आपका दुमका में स्थित है। कहाँ, दुमका में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में थोड़ा-थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको जो है झारखंड जीके में नदी तो पढ़ना ही है, तो यहीं पर बता देते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी में। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब इस दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, इस दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये क्या है, तो यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। साथ ही क्या है, तो यह झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। लंबी बोल रहे हैं तो कितना लंबी है, तो झारखंड में इसका प्रवास क्षेत्र जो है 290 किलोमीटर है, इतना आपको याद रखना है। इस बराकर नदी को और कुछ भी कहते हैं, इस बराकर बोलते हैं, दामोदर नदी को और कुछ भी कहते हैं, तो इस दामोदर नदी को जो है आपका क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक। और बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो इसका इसका उद्गम स्थल रांची का नगड़ी गाँव है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं, कुआँ के छोटा रूप को चुआ बोला जाता है, ठीक है। और इस स्वर्णरेखा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह झारखंड का पहला ऐसा नदी जो है, जो कि स्वतंत्र रूप से आपका क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरता है। कहाँ पर, तो बंगाल के खाड़ी में गिरता है। साथ ही स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो चांडिल डैम बना हुआ है। क्या है, चांडिल डैम। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो पालना डैम है। क्या है, पालना डैम। और इस स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, तो आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है लिंक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पहला है नेत्रहाट, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है मसानजोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान आपका नेत्रहाट है। और नेत्रहाट आपका कहाँ है, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। और नेत्रहाट क्या है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है आपका क्या है, सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। नेत्रहाट में ही आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। क्या है, तो मंगोलिया पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, तो नेत्रहाट में ही आपका घाघरी जलप्रपात है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही क्या है, आपका सबसे अधिक वर्षा भी होता है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, नेत्रहाट में होता है। और नेत्रहाट को क्या कहा जाता है, तो पहाड़ों की मलिका कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ों की मलिका। और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है नेत्रहाट के बारे में, ठीक है। इतना आपको जानना ही होगा। यहाँ पर जो है जमशेदपुर क्या है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। पार्श्वनाथ क्या है, पार्श्वनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। मसानजोर एक बांध है, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं, जो कि दुमका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। पहला है पूंड, दूसरा है पुंडरिक देश, तीसरा है मुरंड, चौथा है मुंड। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वीवीआईपी है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आपको बता दें कि झारखंड को जो है अनेक कालों में तथा विभिन्न ग्रंथों में अनेक नामों से पुकारा गया है। और आपका झारखंड जीके में जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको झारखंड के नामकरण से जरूर पूछेगा। और झारखंड के नामकरण से संबंधित जो है एक सेपरेट वीडियो जो है मेरा चैनल में पहले से उपलब्ध है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसमें अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो महाभारत में झारखंड को जो है ऑप्शन नंबर बी, पुंडरिक देश के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। और भी एक नाम बोला गया है महाभारत में झारखंड को, क्या बोला गया है, तो पशु भूमि भी बोला गया है झारखंड को महाभारत में। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन की थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो पुंड कहाँ कहा गया है, पुंड की बात कहा जाए तो पुंड कहाँ कहा गया है, तो एतरे ब्राह्मण में, ठीक है। एतरे ब्राह्मण में झारखंड को जो है पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। और पुंडरिक देश तो महाभारत में कहा गया है। मुरंड किस में कहा गया है, मुरंड किस में कहा गया है, तो वायु पुराण में। वायु पुराण में झारखंड को जो है आपका मुरंड कहा गया है। और मुंड किस में कहा गया है, तो विष्णु पुराण में जो है झारखंड को आपका मुंड कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। और भगवत पुराण में क्या कहा गया है, तो कीकट प्रदेश कहा गया है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि में क्या कहा गया है, तो मुरुंड कहा गया है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो है
झारखंड के नामकरण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। पहला है 2.72%, दूसरा है 4%, तीसरा है 3.2, चौथा है 3.1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.72%। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि झारखंड और भारत की जनसंख्या कितना कितना है, और ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या थी आपका 121 करोड़। कितना? 121 करोड़ के आसपास थी भारत की जनसंख्या। और 2011 में झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो झारखंड की जनसंख्या थी 3,29,88,134 थी। अगर इसको जो है हम लोग प्रतिशत में निकालते तो कितना हो जाता? 2.72% हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में कौन सा खनिज नहीं मिलता है। पहला है लो अयस्क, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा अभ्रक, चौथा है कोयला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है जिसका उत्पादन झारखंड में नहीं होता है, और बाकी आपका लोह अयस्क बोले, अभ्रक बोले, कोयला बोले, इस सब का उत्पादन होता है। जैसे लोह अयस्क की बात करेंगे तो लोह अयस्क कहाँ कहाँ से मिलता है झारखंड में? पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, लातेहार, पलामू, हजारीबाग, ये सब जगह से आपका क्या है? लोह अयस्क मिलता है। ठीक है, अभ्रक की बात करेंगे तो अभ्रक झारखंड में कहाँ कहाँ से मिलता है? तो अभ्रक आपका झारखंड में कोडरमा जिला, हजारीबाग, गिरिडीह, सब जगह से आपको क्या है? अभ्रक मिलता है। कोयला की बात करेंगे तो कोयला झारखंड में कहाँ कहाँ से मिलता है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, दुमका, चतरा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, सब जगह से आपका क्या है? कोयला मिलता है। लेकिन पेट्रोलियम जो है आपका झारखंड में नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बॉक्साइट से संबंधित जिला कौन सा है। पहला है मूसाबनी, दूसरा है कर्णपुरा, तीसरा है कोडरमा, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहरदग्गा। लोहरदग्गा का संबंध क्या है? बॉक्साइट से। ध्यान से सुनिएगा, लोहरदग्गा में एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? बगड़ू पहाड़, और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, और लोहरदग्गा के बारे में आपको क्या जानना चाहिए? तो लोहरदग्गा के बारे में आपको यह जानना चाहिए कि लोहरदग्गा जो है जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और लोहरदग्गा में दो प्रमुख जलप्रपात है आपका, एक तो है आपका घड़घड़िया, ठीक है, एक है आपका घड़घड़िया, और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम नींदी है। ठीक है, नींदी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और लोहरदग्गा झारखंड के ऐसे जिले में शामिल है जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन लोहरदग्गा प्लस खूंटी झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, और बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट है। और एल्युमिनियम से संबंधित अगर आप बात आपको याद आ ही गया तो एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में कहाँ है? तो मूरी में है। ठीक है, मूरी में आपका क्या है? एल्युमिनियम का कारखाना है, जो कि आपका 1938 ईस्वी में बनाया गया है या खोला गया है। ठीक है, और ये मूरी कहाँ है? तो मूरी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो बाकी जिला दिया है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो मूसाबनी मूसाबनी में क्या मिलता है? मूसाबनी आपका कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है, और जहाँ जो है आपका क्या है? तांबा का खदान मौजूद है। कर्णपुरा की बात की जाए तो कर्णपुरा क्या है? तो कर्णपुरा जो है ये आपका कोयला कोयला के लिए फेमस है, यानी कि कोयला का खेत कोयला का खान कहाँ पाया जाता है? आपका कर्णपुरा में। तो और कोडरमा क्या है? तो कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए फेमस है। तो ये चारों के चारों नाम किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका लोहरदग्गा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिद्धू कान्हू। सबसे पहले जानेंगे कि संथाल विद्रोह हुआ कब था। तो ये हुआ था आपका 1855-56। ठीक है, और इसी को जो है क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे,
और हुल का मतलब ऐसे भी क्या होता है, क्रांति होता है। तो इसलिए जो है संथाल विद्रोह को हुल क्रांति भी कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक साल जो है झारखंड में आपका क्या है 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है और इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। अब बात करेंगे ये जो संथाल विद्रोह है इसकी शुरुआत जो है आपका भोगनाडीह से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो भोगनाडीह से हुआ था। और संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपके सिद्धू कान्हू, इनके और दो भाई चांद भैरव और इनकी दो सगी बहन फूलो झानो भी थी। इतना आपको कम से कम संथाल विद्रोह के बारे में जानना होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जयपाल सिंह मुंडा ने जो है क्या है 1928 में जो है हॉकी का जो एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हो रहा था उसमें जो भारतीय हॉकी टीम को जो है गोल्ड दिलाने का काम क्या जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। बुधु भगत के द्वारा जो क्या है आपका 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, शिबू सोरेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए शिबू सोरेन का निधन जो है इसी वर्ष हुआ है और शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। शिबू सोरेन को ही क्या कहा जाता है? गुरुजी कहा जाता है। ठीक है, गुरुजी। और शिबू सोरेन को ही क्या कहा जाता है? तो दिसोम गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु। अब हम लोग जानेंगे कि शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिबू सोरेन का जन्म जो है आपका 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 1944 को हुआ था और कहाँ हुआ था? रामगढ़ जिला में हुआ था। अब रामगढ़ जिला में किस गांव में हुआ था? तो नेमरा गांव में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त आपका 2025 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जो है 1970 में जो है आपका क्या है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। साथ ही आपका 1973 में जो आपका क्या है जेएमएम की स्थापना हुई थी, उस संस्थापक टीम में भी ये शामिल थे। कौन? आपके शिबू सोरेन। तो इतना आपको शिबू सोरेन के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? पहला है उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा है नॉर्वेस्टर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो झारखंड में वर्षा जो होती है क्या है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और आपको बता दें कि यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं, एक तो होगा कौन? बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब शाखा, अरब सागर, ये दोनों से होता है। लेकिन सबसे अधिक किससे होता है? तो आपको बंगाल की खाड़ी से होता है। इतना आपको याद रखना है। अब मानसून की बात आया है तो झारखंड में मानसून का प्रवेश कब से कब तक हो जाता है? तो 10 से जो है आपका 15 जून तक क्या है झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून प्रवेश होता है? तो केरल में। केरल में पूरे भारत में जो है सबसे पहले मानसून प्रवेश होता है और लगभग वहाँ जो है 1 जून को जो है मानसून आ जाती है। ठीक है, झारखंड में कब? 10 से 15 जून में मानसून प्रवेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची को जो है यहाँ का जो है अनुकूलित वातावरण के कारण झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो रांची के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में और रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही से कहा जाता है झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर भी कहा जाता है और झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना आपको रांची के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जमशेदपुर क्या है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। साथ ही झारखंड के खेल राजधानी क्या है? आपका जमशेदपुर है। और जमशेदपुर जो है आपका क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला के में स्थित है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। नेतरहाट की बात की जाए तो नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी कहते हैं और यह आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? पहला है 7 अगस्त 1986, दूसरा है 8 अगस्त 1994, तीसरा है 9 अगस्त 1995 और चौथा है 9 अगस्त 1996। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1995 को जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, और जब यह स्थापित होता है उस समय जो है यहाँ अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन को बनाया जाता है। किसे? तो शिबू सोरेन को जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल को बनाया जाता है। किसको? तो सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है पूर्वी, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तरी, चौथा है दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है कड़िया मुंडा, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा क्या है झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? तो 1950 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में विस्तृत रूप से। तो जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता होता है। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है आपका 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है वर्तमान खूंटी जिला में। खूंटी जिला के आपका क्या टकरा टोली गांव में इनका जन्म होता है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु होती है 20 मार्च। 20 मार्च आपका 1970 को इनका मृत्यु होता है। और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है क्या है 1928 में जो है एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उसमें ये जो है हॉकी टीम के कैप्टन थे। ठीक है, और वहीं पर क्या है इन्होंने जो है हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था। क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल। और ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीतने का ये पहला चांस था भारत का, या कि पहली बार जीता था आपका ओलंपिक में गोल्ड। ठीक है, तो हो जाएगा ये जयपाल सिंह मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हिंदू भादो पक्ष मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? पहला है छठ, दूसरा है सरहुल, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। कर्मा का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? ये भादो माह में। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश में क्या है आपका कर्मा की त्योहार मनाया जाता है। और इसमें जो है आपका क्या है करम नाम के एक वृक्ष की डाली को पूजा की जाती है। और यह त्योहार जो है आपका भाई बहनों पर आधारित है। ठीक है, भाई बहन के प्रेम पर आधारित त्योहार आपका क्या है? तो कर्मा त्योहार है। और आपको पता है कि सदानों में जो क्या है रक्षाबंधन मनाया जाता है। सदानों में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो भी आपका क्या है भाई बहनों के प्रेम पर आधारित त्योहार है। इसलिए कर्मा त्योहार की तुलना आपका रक्षाबंधन से की जाती है, क्योंकि दोनों ही त्योहार भाई बहनों के प्रेम पर आधारित त्योहार है। ठीक है, और ये कर्मा त्योहार जो है आपका क्या है झारखंड में जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है। ठीक है, और ख़ास बात यह भी है कि ये जो कर्मा त्योहार है इसमें जनजाति के अलावा आपका क्या है सदान लोग भी जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मा आपका है भादो पक्ष में मनाया जाता है। अब बाकी त्योहार का भी हल्का-हल्का सा हम लोग ज़िक्र करेंगे। तो छठ पर्व जो है साल में 2 बार मनाया जाता है। कब? साल में 2 बार मनाया जाता है। और झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, ये पर्व ही नहीं महापर्व है। ठीक है? इसमें आपका क्या है भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, इतना आपको याद रखना है। सरहुल की यहाँ पर बात की जाए तो सरहुल क्या है, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का तो यह सबसे बड़ा त्योहार है। और उरांव जनजाति के लोग इसे खद्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सरहुल में किसकी पूजा की जाती है? तो सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? सखुआ। ठीक है, और ये साल वृक्ष जो है झारखंड की राजकीय वृक्ष है, इतना आपको याद रखना है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो सरहुल पर्व जो है
ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को सरहुल मनाया जाता है। ठीक है? चलिए, तो हो गया आपका सरहुल। अब बच गया आपका सोहराय। तो सोहराय के बारे में भी थोड़ा-सा आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सोहराय जो है झारखंड में एक चित्रकारी भी है। क्या है? झारखंड में एक चित्रकारी भी है आपका क्या है? सोहराय चित्रकारी और एक त्योहार भी है। और त्योहार भी है तो ये त्योहार किससे संबंधित है? तो ये त्योहार जो है आपका पशु से संबंधित त्योहार है। ठीक है? कार्तिक के आस-पास मनाया जाता है ये सोहराय, ये जो कि पशुओं से संबंधित त्योहार है। इस दिन जो है क्या है, पशुओं को नहलाया-धुलाया जाता है और उसे सजाया जाता है, उसकी पूजा-पाठ की जाती है और उसे उसके लिए विशेष पकवान की भी व्यवस्था की जाती है। तो चलिए 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मा पूजा आपको भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि घोटुल किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो देखिए घोटुल क्या है, सबसे पहले बता दें यह एक युवा गृह है। युवा गृह यानी कि इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रशिक्षण गृह भी कह सकते हैं। और युवा गृह में होता क्या है कि जनजाति जो लड़के लड़कियां होती है, उन्हें जो है अपने संस्कृति, अपने समाज से संबंधित जो है क्या है प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनके जीवन में जो काम आने वाली चीज़ है, उनके बारे में भी बताया जाता है, उनसे संबंधित भी चीज़ों से क्या है जानकारी या प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है? तो युवा गृह क्या होता है? आप कह सकते हैं प्रशिक्षण गृह होता है। और ये जो है संथाल जनजाति में जो युवा गृह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। ठीक है? तो सभी यहाँ पर जितने भी जनजाति दिया गया है, उनके युवा गृह के नाम को हम बताएँगे। तो संथाल जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसके युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। और उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इनका युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया। और मुंडा जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो गीती ओड़ा। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। और हो का? तो हो का भी लिख देते हैं, काहे छोड़ेंगे। हो जनजाति का युवा गृह को कहा जाता है आपका गोती ओरा। थोड़ा-सा फ़र्क है, गोती ओरा कहा जाता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। तो घोटुल किसका है? तो घोटुल आपका संथाल जनजाति का है। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, इतना आपको याद रखना है। और इनका प्रमुख देवता क्या है? तो इनका प्रमुख देवता सिंह-बोंगा है। क्या है? सिंह-बोंगा इनका प्रमुख देवता है, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति में जो है बिटलाहा, क्या? बिटलाहा जो है एक सामाजिक बहिष्कार है, ये सबसे बड़ी सज़ा है। इसमें जो है बिटलाहा पाने वाले व्यक्ति को जो है गाँव घर से जो है हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। लेकिन परमानेंट ये नहीं होता है। अगर वो चाहे अपने जीवन में सुधार तो वापस आ भी सकता है कुछ शर्तों को पालन करते हुए। और ये जो बिटलाहा है सामान्यतः क्या है, आपको जो है निषिद्ध यौन प्रक्रिया करते हुए पाया जाता है या यौन से संबंधित जो गलत काम किए जाते हैं उससे उसके लिए सज़ा विशेष रूप से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है आपका दामोदर घाटी, दूसरा है आपका सिंहभूम क्षेत्र और तीसरा है आपका राजमहल क्षेत्र, चौथा है पलामू क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी पलामू क्षेत्र। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी की बात किया जाए तो ये पलामू क्षेत्र में पाया जाता है। और पलामू जिला कब बना है? पलामू जिला बना है आपका 1 जनवरी, 1 जनवरी आपका 1892 को पलामू जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। अब मिट्टी का जिक्र आया है तो मिट्टी के बारे में विस्तार में जानते हैं। तो झारखंड में जो है मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जिसमें आपको बता दें सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो सबसे प्रमुख मिट्टी आपकी लाल मिट्टी है। अब लाल मिट्टी प्रमुख क्यों है? तो आपको बता दें कि झारखंड का जितना क्षेत्रफल है उसमें क्या है 90% भूभाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी क्या है? ये ठीक-ठाक मिट्टी नहीं है, यहाँ पर जो है उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है? चलिए, अब राजमहल क्षेत्र में जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये राजमहल का क्षेत्र कहाँ है? तो राजमहल का क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला बना है 1983 में, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला 1945, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947 और चौथा है 1948। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है आपका जुलाई 1948 में हुआ था। कब?
तारीख भी लिख देते हैं, जुलाई 7 जुलाई 1948 को आपको क्या है दामोदर घाटी निगम, जिसे शॉर्ट में डीवीसी भी कहा जाता है, अर्थात दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। और यह झारखंड ही नहीं, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि यह जो है अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना का नकल है, या उसी का प्रारूप है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके तहत जो है आपका क्या है 8 बांध बनाए गए हैं। कितने? तो 8 बांध बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है तो ये सब जो है विस्तार में आपको जानना जरूरी है। और ये दामोदर घाटी निगम जो है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में है, या कह सकते हैं कोलकाता में है। ठीक है, तो हो जाएगा 1948। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1909, दूसरा है 1911, तीसरा है 1913, चौथा है 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1909। रांची में कैथोलिक चर्च की स्थापना 1909 में हुआ था। ठीक है, और आपको बता दें कि रोमन कैथोलिक मिशन पुरुलिया रोड में की गई थी। कहाँ पर? तो रोमन कैथोलिक मिशन पुरुलिया रोड में की गई थी आपका रांची में कैथोलिक चर्च की स्थापना, जो कि झारखंड का पहला चर्च भी था। ठीक है, जो झारखंड का पहला चर्च भी था। कोई दिक्कत नहीं। अब जीएल चर्च की बात की जाए तो जीएल चर्च की स्थापना कब किया गया था? तो 1955 में। लेकिन यहाँ पर कैथोलिक गिरजाघर की बात हो रहा है, तो ये आपका 1909 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? तो पुरुलिया रोड में। और वह क्या है? झारखंड का पहला चर्च है। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन कब हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले ईसाइयों का आगमन 2 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर आपका 1845 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये लोग क्या थे? आपके गोशनर मिशन थे, यानी कि जीएल मिशन थे। ठीक है, गोशनर इवैंजेलिकल लूथरन, यानी कि ये आपके जीएल मिशन थे। ठीक है, और ये जो है कहाँ से आए थे? ये आपके जर्मनी से आए थे। और कितने व्यक्ति आए थे? तो 4 व्यक्ति आए थे। और चारों व्यक्ति क्या थे? धर्म प्रचारक थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1909 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र की क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे? पहला है राजा दुर्जन साल, दूसरा है राजा अर्जुन सिंह, तीसरा है ठाकुर विश्वनाथ शाही, चौथा है जयमंगल पांडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा अर्जुन सिंह। 1857 की क्रांति जो था उसका असर पूरे भारतवर्ष में था। और अगर बात किया जाए सिंहभूम क्षेत्र में, तो सिंहभूम क्षेत्र में जो 1857 की क्रांति था उसके प्रमुख नेता आपके राजा अर्जुन सिंह थे। इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपको क्वेश्चन इतना ही नहीं याद रखना है, आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी? तो आपको बता दें कि ये हुआ था आपका रोहनी गाँव में। रोहनी गांव में सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ये रोहनी गांव कहाँ है? तो ये रोहनी गांव आपका देवघर जिला में है, और देवघर जिला बना है 1983 में। अब रोहनी गांव में सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू हुआ था, झारखंड में बोल रहे हैं, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 जून 1857 को रोहनी गाँव में हुआ था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला 1912, दूसरा 1913, तीसरा 1914, चौथा है 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 में। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन की बात की जाए तो इसका नेतृत्व जो है जतरा भगत के द्वारा किया गया था। और जतरा भगत ने कब किया था? तो ये 1914 ईस्वी में किया था। अब आपको ये भी जानना जरूरी कि जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे। ठीक है, और उनका जन्म गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो आंदोलन है टाना भगत आंदोलन है, ये जो है इस आंदोलन में जो है अधिकतर जो है उरांव जनजाति के लोग शामिल हुए थे या शामिल थे, इसलिए इस आंदोलन को प्रारंभिक समय में कुड़ुख आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़ुख आंदोलन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उरांव जनजाति जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करती है, और इनकी भाषा क्या है? कुड़ुक भाषा है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपको क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तोलोंग सिकी लिपि का। ठीक है, और कुड़ुक भाषा जो है आपका क्या है?
द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इस आंदोलन में जो है और भी लोग थे जो कि मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। कौन कौन? तो एक हो जाएगी आपकी देवमनिया भगत, दूसरा शिबू भगत, तीसरा बलराम भगत और चौथा भिखू भगत। तो ये लोग भी जो है आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता सदस्य कौन थे? पहला है एन ई होरो, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा रामदयाल मुंडा, चौथा है कार्तिक उरांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में यह सदस्य थे, जो कि आपका शामिल थे किसमें? संविधान सभा में। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, तो उनके बारे में नहीं बताते हैं। थोड़ा सा हम रामदयाल मुंडा के बारे में बता देते हैं, क्योंकि रामदयाल मुंडा के बारे में कम ही बताते हैं। तो रामदयाल मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका रांची जिला के देवड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, देवड़ी। देवड़ी वही देवड़ी जहाँ पर क्या है, माता देवड़ी का मंदिर है। और देवड़ी मंदिर में कौन सी माता है? तो 16 भुजा वाली दुर्गा माँ है। तो वही गाँव में हमारे रामदयाल मुंडा का जन्म हुआ था। और इनको जो है कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2010 में क्या है, भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये विदेश में पढ़े लिखे थे, अमेरिका में पढ़े थे और अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने पढ़ाया भी था। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाया भी था। और ये क्या है, इन्हें जो है राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। क्या? राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 2011 में जो है इनका जो है कैंसर होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका रामदयाल मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज की आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज के आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है जंगल का आदमी, दूसरा है प्रकृति प्रेमी, तीसरा है पवित्र आदमी, चौथा है प्राचीन आदमी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, जंगल का आदमी। अब चूंकि आखिरी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा विस्तार में हम लोग देख लेते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। और इस 32 जनजाति में से 8 क्या है आपका आदिम जनजाति है। और इस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका क्या है, बिरहोर जनजाति, जिसमें बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक निवास स्थल झारखंड के किस जिला में है? तो हजारीबाग जिला में है। कहाँ है? तो हजारीबाग जिला में है। ठीक है, और ये जहाँ रहते हैं यानी कि बिरहोर जो जहाँ रहते हैं उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको यह याद रखना है कि बिरहोर जनजाति के द्वारा आपका क्या है, कोहबर चित्रकारी की जाती है। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ भी पूछा है। तो कोहबर में कोह का अर्थ गुफा हो जाता है और बर मतलब दूल्हा हो जाता है। इसको संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं विवाह, गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, और जब आप हजारीबाग जाइएगा तो इनका घर है, इनके घर के बाहर जो है आपको कोहबर चित्रकारी दिखाई देगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। तो आज जो है बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा था क्लास रिकॉर्ड करने में, उसके बावजूद जो है हम क्लास लेके आए हैं। और इसी कारण से है जो थोड़ा सा लेट भी हुआ है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी किए हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए आप लोग जो है क्लास अगर अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और मित्रों को जो है शेयर कर दीजिए। और जाने से पहले एक लाइक कीजिए। और किसी प्रकार के सुझाव अगर देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर आपके शाम के 6 बजे ही क्लास आएगा। आज किसी कारण से लेट हो गया है, कल फिर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।